आपको बता दें कि निर्भया केस में तीसरा डेथ वारंट जारी किया गया है। अहम और बड़ी खबर इस वक्त की, निर्भया केस में कसूरवारों को 3 मार्च को फांसी होगी। अब कसूरवार सुबह 6 बजे फांसी पर लटका दिए जाएंगे। फांसी पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ये तीसरा डेथ वारंट जारी किया। हमारे नुमाइंदे सुमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं इस बेहद अहम खबर पर। सुमित, आखिरकार तीसरा डेथ वारंट जारी हुआ है। 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दे दी जाएगी निर्भया के कसूरवारों को। आखिरकार ये फैसला भी आ ही गया सुमित। जी बिल्कुल, देखिए तीसरी बार जो है डेथ वारंट पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया है और 3 मार्च को सुबह 6 बजे जो है फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। लेकिन अभी भी जो है एक कानूनी दांव पेच की अगर बात की जाए तो अभी भी एक विकल्प जो है बाकी है, वो जो कि पवन जो चौथा दोषी है उसकी ओर से अभी कानूनी जो दांव पेच है वो जरूर चला जाएगा, क्योंकि अभी पवन की ओर से ना ही दया याचिका दायर की गई है राष्ट्रपति के पास और ना ही सुप्रीम कोर्ट में ही क्यूरेटी पिटीशन लगाई गई है। ऐसे में अगर पवन की ओर से आखिरी टाइम में दया याचिका राष्ट्रपति के पास लगाई जाती है तो अगर दया याचिका राष्ट्रपति खारिज भी करते हैं तो 14 दिनों के बाद ही फांसी दी जा सकती है। ऐसे में अगर मार्च यानी कि फरवरी, ये 28 फरवरी तक यानी 29 फरवरी तक अगर ये तमाम कवायद अगर हो जाती है तभी 3 मार्च को फांसी जो है वो चारों दोषियों को दी जा सकती है। तो ऐसे में अपने बाइट में भी सुना होगा जो दोषियों के वकील हैं एपी सिंह, वो भी इस बात को दोहरा रहे थे कि उनके पास अभी कानूनी दांवपेच बाकी है, यानी कानूनी विकल्प मौजूद हैं। ये वो बाइट में कहते हुए दिख रहे हैं। तो यानी कि वो पवन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि पवन जो चौथा दोषी है उसकी ओर से ना ही अब तक क्यूरेटी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और ना ही दया याचिका राष्ट्रपति के पास दायर की गई है। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में यानी कि 3 मार्च को फांसी हो या ना हो, अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। और ये भी कहा जा सकता है कि इसमें एक और तारीख जो है आने वाले दिनों में मिल सकती है, लेकिन कोर्ट का आदेश है उसका सम्मान करना होगा। कोर्ट ने सीधे तौर पर ये आदेश दिया है कि 3 मार्च को सुबह 6 बजे चारों दोषियों को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। ऐसे में अगर पवन की ओर से अगर दया याचिका राष्ट्रपति के पास दायर की जाती है और उसे राष्ट्रपति खारिज करते हैं तो 14 दिनों के बाद ही फांसी देने का प्रावधान है। तो ऐसे में आखिरी जो है दांव पेच जो है वो पवन की ओर से चला जाएगा, दोषियों के वकील की ओर से चला जाएगा। ये आखिरी फरवरी में जाकर जो है कहीं ना कहीं दया याचिका दायर की जाएगी, ताकि दया याचिका दायर की भी जाए, अगर वो खारिज भी हो तो 14 दिनों के बाद ही फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये जरूर कहा जा सकता है कि एक और तारीख यानी कि 15 मार्च के बाद ही चारों दोषियों को फांसी दी जा सकती है। तो फिलहाल जिस बात का जिक्र एपी सिंह कर रहे थे वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि पवन के पास जो दया याचिका और क्यूरेटी पिटीशन दायर करने का जो ऑप्शन है वो अभी भी बचा है। और उसी बात को वो बाइट में भी कह रहे थे कि उनके पास अभी भी कानूनी विकल्प यानी कि कानूनी दांवपेच अभी भी उनके पास मौजूद है। तो जाहिर तौर पर देखना बेहद अहम होगा कि पवन की ओर से राष्ट्रपति के पास दया याचिका कब दायर की जाती है, और अगर दायर की जाती है और राष्ट्रपति उसे खारिज करते हैं तो उसके 14 दिनों के बाद ही फांसी के फंदे पर पवन को लटकाया जा सकता है।